दोस्तों आज का व्लॉग हम बना रहे हैं अहमदाबाद से मुंबई का एक्सप्रेसवे। अब आप लोग बोलेंगे अहमदाबाद से मुंबई का एक्सप्रेसवे? जी हाँ दोस्तों, वैसे तो आप लोगों को पता ही है कि अहमदाबाद से बड़ौदा का एक्सप्रेसवे, तो अभी मैं उसी पर चल रहा हूँ। लेकिन जस्ट इसी महीने में जो है एक और एक्सप्रेसवे गुजरात के अंदर ओपन हुआ है और उसका नाम है बड़ौदा से भरूच का। एक्चुअल में ये जो एक्सप्रेसवे जो ओपन हुआ है वो हुआ है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पार्ट के रूप में। तो ये कहाँ से जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा, वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो अभी अहमदाबाद से मुंबई तक का तो एक्सप्रेसवे पूरी तरीके से बन के तैयार नहीं है, लेकिन लगभग बड़ौदा से 10 किलोमीटर पहले एक राइट टर्न आएगा जहाँ से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को कनेक्ट किया गया है और वो भरूच होते हुए वाया सूरत होते हुए फिर आप मुंबई पहुँचेंगे। तो मतलब कि अब अहमदाबाद से मुंबई की दूरी बिल्कुल आसानी से होगी। तो अभी हम 4 लेन एक्सप्रेसवे पे चल रहे हैं जो अहमदाबाद बड़ौदा एक्सप्रेसवे है और जिसका टोल चार्ज लगभग 105 रुपीज़ है और ये नेशनल हाईवे से काफ़ी सस्ता है। तो अभी अगर आप भरूच तक जाना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि एक्सप्रेसवे लीजिए, इससे आप जल्दी भी पहुँचेंगे और कन्वीनियंटली भी पहुँचेंगे। अभी शुरुआती दिन ही हुए हैं, 5 से 6 दिन हुए हैं और भरूच का एक्सप्रेसवे ओपन हुआ है, तो वो भी दिखाऊंगा। वो लगभग 6 लेन का है और उसका टोल टैक्स अभी निर्धारित नहीं किया गया है कि कितना टोल टैक्स होगा। लगभग बड़ौदा से भरूच की दूरी 80 किलोमीटर है, तो वो एक्सप्रेसवे भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो अभी हम चल रहे हैं नडियाद, जस्ट हमने क्रॉस किया है और बड़ौदा की तरफ जा रहे हैं। तो बड़ौदा से जस्ट 10 किलोमीटर पहले जब हम मर्ज करेंगे दिल्ली मुंबई नेशनल एक्सप्रेसवे में, जिसको नेशनल एक्सप्रेसवे नंबर 4 दिया गया है, अभी हम नेशनल एक्सप्रेसवे नंबर 1 पे चल रहे हैं। ये भारत का पहला केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया एक्सप्रेसवे है। तो तब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि यहाँ कहाँ से मुड़ना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आगे की अपडेट मैं आप लोगों को आगे देता हूँ। यहाँ से लेफ्ट पे हम लेंगे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के लिए, ठीक है। हम बड़ौदा आ चुके हैं बिल्कुल ही, तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के लिए हम लेफ्ट लेंगे। अब फूड कोर्ट वगैरह सब आ रहा है और उसके बाद हम लेंगे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के लिए। लेफ्ट लेना है, एक्सप्रेसवे सीधा जाएगा लेकिन हमें लेफ्ट लेन में रखना है। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ से हमें लेफ्ट लेने के लिए लिखा हुआ है कि अगर आपको दिल्ली जाना है तो भी लेफ्ट लीजिए और अगर आपको मुंबई जाना है तो भी लेफ्ट लीजिए, तो सीधा लीजिए, ठीक है। दिल्ली जाना है तो लेफ्ट लीजिए और अगर मुंबई जाना है तो आप सीधा लीजिए। यहाँ पर फूड कोर्ट है, फूड कोर्ट में चलते हैं, चलिए। आप मुंबई एक्सप्रेसवे चढ़ने से पहले भी देखो पेट्रोल पंप भी आ रहा है, तो यहाँ पर आप अपनी गाड़ी को रिफ्यूल कर सकते हैं। ये एक अच्छा टर्निंग यहाँ पर गवर्नमेंट ने दिया है, तो ये आप कर सकते हैं। तो अभी हम गाड़ी यहाँ पर हम अपना फ्यूल भी भर लेंगे ताकि वापसी भी हम आ सके, ठीक है। जब भी दोस्तों लेन में मर्ज हो, बहुत ध्यान से, धीरे से, बिल्कुल साइड से गाड़ी मोड़े, बिल्कुल पहली लेन में गाड़ी को कभी भी ना चढ़ाए, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से आगे आप देख रहे हैं कि दिल्ली के लिए हमें लेफ्ट बता रहा है। दिल्ली मतलब मुंबई के लिए भी हमें लेफ्ट ही जाना है यहाँ से, बिकॉज या तो आप दिल्ली जा सकते हैं या तो मुंबई जा सकते हो। बड़ौदा के लिए आप सीधा जा सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा होल्ट है। यहाँ से आप जो है क्या बोलते हैं कि एक अपने आप को रिचार्ज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से तो स्टार्ट अभी नहीं हुआ है, शायद आगे से स्टार्ट हुआ होगा क्योंकि अभी यहाँ पे जो सिस्टम लगाई गई है वो नहीं हुई है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ से नहीं, क्योंकि मैंने वीडियो तो ऑलरेडी देखा हुआ है कि बनाया हुआ है। मुंबई के लिए आगे से लेफ्ट बता रहा है तो वहाँ से हम ट्राई करते हैं, ठीक है। वहाँ से आगे से लेफ्ट बता रहा है तो वहाँ से हम ट्राई करते हैं। देखिए यहाँ पे जो लेन है वो स्टार्ट हो जाएगी बहुत जल्द, तो यहाँ से टोल डिसाइड हो जाएगा। अभी टोल लिखा हुआ नहीं है, तो मेरे हिसाब से लगभग 100 रुपीज़ के आसपास इसका टोल होना चाहिए बड़ौदा से भरूच के लिए, ठीक है। आप प्रॉपरली आ चुके हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के ऊपर, जो कि बड़ौदा से जोड़ रहा है मुंबई को। देखते हैं आगे हमारा टोल, बड़ौदा वाला टोल कहाँ कटता है, क्योंकि हम तो गए ही नहीं हैं, ठीक है। यहाँ से देखिए प्रॉपर एंट्री आपकी पीछे के मोड़ जो गया वहाँ से होगी, वहाँ से आपके टोल कटेंगे। देखिए ये भाई साहब सब फुल में शूटिंग वगैरह कर रहे हैं, खड़े होके, ठीक है। अब आगे देखिए क्या है, टोल प्लाजा लिखा हुआ है 2 किलोमीटर आगे।
अभी ये भरूच तक बना है, भरूच के नदी तक बना है। अब नदी के ऊपर ब्रिज बनाना बाकी है। नदी के ऊपर ब्रिज बनेगा और वो सूरत को जोड़ेगा। वो कब स्टार्ट होगा पता नहीं, लेकिन बताया जाता है कि लगभग 1 से 2 साल के अंदर, मतलब कि 2026 में शायद ये पूरा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पूरा स्टार्ट हो जाने की कवायद गवर्नमेंट लगी हुई है। तो हो सकता है कि 2025 में, जबकि 24 ख़त्म होगा, तब 25 में काफ़ी एक्सप्रेसवे स्टार्ट होंगे। जैसे दिल्ली से जयपुर का एक्सप्रेसवे भी दोस्तों ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, अभी टोल गेट आगे 500 मीटर पे है। शायद हमने जो अहमदाबाद से टोल लगाया था वो यहाँ पे हमारा कटेगा। ठीक है ना, क्योंकि अब यहाँ से आगे का फ्री है, यहाँ से आगे का टोल जो है वो फ्री है। देख सकते हैं आगे बुलेट ट्रेन का जो प्रोजेक्ट बन रहा है उसका एक ओवर ब्रिज जा रहा है। ठीक है, बुलेट ट्रेन का काम भी बड़ी तेज़ी से चल रहा है। अब बुलेट ट्रेन कब बन के तैयार होगी वो पता नहीं, लेकिन कहा जा रहा है 2027-28 तक आपको शायद मिल सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर टोल टैक्स आ चुका है। देखते हैं टोल टैक्स कटता है नहीं कटता है, क्या है क्या नहीं है। अब दोस्तों स्पीड की जो बात करें तो स्पीड जो इस पे है वो 120 किलोमीटर प्रति घंटा कार के लिए रखी गई है और बस के लिए 100 किलोमीटर और ट्रक के लिए 80 किलोमीटर रखी गई। बिकॉज 8 लेन का ये आप कह सकते हैं एक्सप्रेस वे है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आएगी और ज़्यादा इस पर भीड़ भाड़ देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, और हमने यहाँ पे बैठे हुए गार्ड से कंफर्म किया 15 मार्च तक कोई भी तरीके का चार्जेस नहीं है। तो ये जो आप पूरा एक्सप्रेसवे देख रहे हैं वो कंक्रीट का एक्सप्रेसवे है, सीमेंट का कह सकते हैं। इसमें कंक्रीट या रबर मिलाया गया है जो गवर्नमेंट की नई टेक्नोलॉजी है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा, अभी पिछला एक्सप्रेसवे हमने छोड़ा तो जो डामर का कहते हैं एक्सप्रेसवे, वो रोड से ये रोड स्मूथ नहीं होती, थोड़ी सी आपको लगती है कि झर्क वाली गाड़ी हमारी कंटिन्यूस चल रही है, तो थोड़ा सा इरिटेशन इसमें देखने को मिलता है। तो आई थिंक गवर्नमेंट को इस पर और काम करना चाहिए और इसको फिनिश करना चाहिए। जैसे ये काली रोड आ रही है, काली रोड थोड़ी ज़्यादा स्मूथ होती है कंपेयर टू ये। हाँ, ये रोड जो होती हैं ये लॉन्ग ड्यूरेबल होती हैं कंक्रीट वाली रोड, इसलिए अब गवर्नमेंट इनके ऊपर जा रही है। इनका मरम्मत का खर्च ज़्यादा होता है, मेंटेनेंस, लेकिन ये ड्यूरेबल ज़्यादा होती है। जैसे कि वो सड़क अगर 2 साल या 5 साल चलेगी तो ये कम से कम 10 साल तक कोई टेंशन होने वाला नहीं है। कंक्रीट वाली जो सड़क होती है, विदेशों में ज़्यादातर यही सड़कें होती हैं, लेकिन उसका जो मटेरियल होता है और उसका जो बनावट होती है वो काफ़ी बेहतर होती है। और कहना चाहूँगा यमुना एक्सप्रेसवे में गाड़ी मैंने चलाई है दोस्तों, 140 कहाँ चली जाती है पता नहीं चलता है, और उसकी स्मूथनेस इसकी स्मूथनेस से काफ़ी मुझे अलग लगी। तो मेरा ये नज़रिया है, मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। बात कहना चाहूँगा कि आप जो है खुली सड़क मिलती है वो तो इतना नहीं कि गाड़ी को आप भगा लें कर लें। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि हो सकता है कि टायर फट सकते हैं। कोई सामने आए या ना आए उसका कोई टेंशन नहीं है एक्सप्रेसवे पे, लेकिन टायर फट सकते हैं। और ख़ास करके गर्मियों में टायर फटने की जो होती है वो ज़्यादा होती है, और कंक्रीट वाले रोड पे टायर डैमेज ज़्यादा होते हैं और फटते भी ज़्यादा है। तो इसके लिए आपको एक सुझाव मैं दूंगा कि आप नाइट्रोजन हवा भरवाइए हमेशा गाड़ी में। ये थोड़ा सा आपके टायर का टेम्परेचर कम कर देती है, और दूसरा कि आपकी जो हवा भरी हुई है वो काफ़ी लंबे समय तक टिकती है। जैसे मैं अपनी टायर्स में हमेशा नाइट्रोजन हवा ही फिल करवाता हूँ, बिकॉज़ कई महीनों तक, 1 महीने तक तो आपको आराम से रिफ्यूल नहीं करवानी पड़ती, हवा को नहीं भरवाना पड़ता। ठीक है, और गर्मियों में दोस्तों खास करके हवा बढ़ जाती है। दोस्तों मैं बता रहा था कि हवा बढ़ जाती है, तो उसके लिए एक काम करिए। जैसे आप सर्दी में जो है टेम्परेचर आप जो प्रेशर रख रहे हैं वो 35 का भरवाते हैं, तो आप गर्मियों में 30 या 32 का करके चलिए, क्योंकि जैसे ही आपकी गाड़ी लंबे रूट पे चलेगी तो उसमें जो हवा है वो ज़्यादा होगी, तो ऑटोमेटिकली उसका जो PSI लेवल है वो बढ़ना ही बढ़ना है। तो आप कम लेवल पे हवा रखेंगे तो वो टायर फटने का आपका रीज़न भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो गर्मियों में हवा को बिल्कुल टाइट करके ना चले। और बेस्ट गवर्नमेंट या आप कहें कि कार निर्माता कंपनी जो आपका ड्राइविंग सीट होती है उसके बगल में आपको मेज़र लिखा होगा कि आगे के व्हील में कितनी हवा रखनी और पीछे के व्हील में कितनी, उसके जितनी रखे या उससे थोड़ी 2 PSI कम रखे, गर्मियों में खास करके लॉन्ग रूट पे जाने के लिए। दोस्तों यहाँ पर जगह जगह नंबर लिखे हुए हैं, इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। साथ में दोस्तों यहाँ पर टेलीफोन बूथ देखिए, आपको ये लेफ्ट साइड जो है बम्बू दिख रहा है वो टेलीफोन बूथ है।
मतलब कि अगर नेटवर्क नहीं आ रहा है तो आप इससे इमरजेंसी कॉल कर सकते हैं, नज़दीकी इमरजेंसी कॉल कर सकते हैं और हेल्प के लिए बुलवा सकते हैं अगर गाड़ी ख़राब हो गई है या कुछ हो गई है। साथ में आपको बताता चलूँ कि दोस्तों अगर ऐसी आप नई गाड़ी लेते हैं या आपकी पुरानी गाड़ी है तो एक RSA ले लीजिए, रोड साइड असिस्टेंस। इससे क्या होता है, अगर आप नो सीखिए हैं गाड़ी चलाने में तो गाड़ी कहीं भी ख़राब होगी तो वो कंपनी आपकी गाड़ी आकर फ्री में टो भी करेगी, आपको छोड़ेगी भी जहाँ छोड़ना है, या आपकी गाड़ी ठीक भी कर देगी आकर। तो RSA लेना चाहिए, लगभग 4,000-5,000 रुपये 3 साल या 5 साल के होते हैं, तो बहुत वैल्यूएबल हो जाते हैं। ठीक है, ये देखिए वडोदरा का से यहाँ पर अब जुड़ रहा है और बहुत खूबसूरत एक्सप्रेसवे बना है दोस्तों। मैं काफ़ी लॉन्ग ट्रिप करता रहता हूँ, गाड़ी में करता रहता हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को अगर कभी लॉन्ग ट्रिप कर रहे हैं तो गाड़ी हमेशा चेक करके जाना है और कैसे जाना है, क्या जाना है, तो वो वीडियो देख सकते हैं। यहाँ से आप लेफ़्ट बरोड़ा ले सकते हैं। ठीक है, तो मतलब सामने की तरफ से बरोड़ा से आप वापस ऊपर भी चढ़ रहे होंगे। ठीक है, ये सामने की तरफ दिख रहे हैं मुझे, मैं कैमरा में नहीं दिखा पाऊँगा आपको। 8 लेन का हाईवे है, बहुत अच्छा हाईवे है, लेकिन अभी भी थोड़ी स्मूथनेस लेवल कम है। शायद गाड़ियाँ चलेंगी तो स्मूथ हो जाए तो पता नहीं, लेकिन अभी तो मुझे स्मूथनेस लेवल थोड़ी सी मुझे हल्की सी कम लगी है। मुंबई यहाँ से 407 किलोमीटर की दूरी पर है दोस्तों। एक्सप्रेसवे कुछ लोगों को पसंद होता है, कुछ लोगों को नहीं पसंद होता है। नहीं पसंद होने की वजह ये है, काफ़ी लोग सोचते हैं कि गाड़ी ख़राब होगी तो मैकेनिक नहीं मिलेगा, ढाबा नहीं मिलेगा कि जहाँ पर हम ठीक करवा सके। ये भी एक दिक्कत है, लेकिन इसीलिए मैं कहता हूँ RSA ले लीजिए या फिर हेल्पलाइन को आप फ़ोन भी कर सकते हैं तो हो सकता है। तो आपकी गाड़ी अगर बहुत अच्छी है तभी आप एक्सप्रेसवे पे जाइए और लिमिट में चलाइए और थोड़े थोड़े टाइम पे ब्रेक लेते रहिए, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी भी रिलैक्स हो जाए और आप भी रिलैक्स हो जाए। ऐसा नहीं कि आप सीधा 300-400 किलोमीटर लंबे लंबे एक्सप्रेसवे बन गए हैं तो हम ब्रेक ही ना लें। तो जहाँ भी ब्रेक आए वहाँ ब्रेक ज़रूर लें। चलिए हम ये ब्रेक वाली जगह पर देख कर आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों अभी काम चल रहा है, आप लोग देख सकते हैं। मैंने आपके लिए गाड़ी जो है अंदर ली है। ठीक है, देखिए दोस्तों पेट्रोल पंप भी 2 है, लगभग स्टार्ट हो जाएंगे बहुत जल्दी। पेट्रोल पंप तो स्टार्ट होना ही चाहिए जल्दी। और यहाँ पे होटल भी है, अगर रुकना है तो होटल की भी सुविधा है। और पीछे रेस्टोरेंट अभी स्टार्ट नहीं हुआ है लेकिन हो जाएगा। लेकिन ये ब्लॉक वगैरह डालने का काम कम्प्लीटली पूरा हो चुका है। ठीक है, तो मैक्सिमम आप गिन सकते हैं कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में यहाँ पे सब कुछ थोड़ा बहुत खाने पीने लायक हो जाएगा। जब भीड़ थोड़ी सी आना शुरू हो जाएगी और इनमें कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम भी होती है, तो कॉन्ट्रैक्ट जब मिल जाएगा तो आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। तो बात कर लेते हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की। काफ़ी जगह पर दोस्तों दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को भारत के जितने भी एक्सप्रेसवे दूसरे छोटे मोटे आएंगे, जैसे अहमदाबाद, बड़ौदा हुआ, या जयपुर या राजस्थान में कोई भी एक्सप्रेसवे फ्यूचर में बनेगा, उससे जोड़ा जाएगा। प्लस दोस्तों बड़े शहरों के पास, जैसे कि भरूच के पास, सूरत के पास, जयपुर के पास, दौसा के पास जो है इन एक्सप्रेसवे को नेशनल हाईवे से भी जोड़ा जाएगा, ताकि आप इंटर स्टेट कनेक्टिविटी से जुड़कर फिर उस एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल कर सके दूसरे बड़े शहर जाने के लिए। जैसे आप दिल्ली की तरफ जा रहे हैं या मुंबई की तरफ, तो बीच में नेशनल हाईवे से भी कनेक्ट इसको कई जगह पर किया गया है। लगभग 8 से 10 जगह पर नेशनल हाईवे से भी इसको कनेक्ट और पैरेलल रखा गया है। ठीक है, ताकि आप छोटे मोटे शहर भी जा रहे हैं तो इस एक्सप्रेसवे का थोड़ा सा इस्तेमाल करें। गवर्नमेंट यही चाहती है कि आप एक्सप्रेसवे का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। इस व्यवस्था का काम का क्रेडिट जाता है मिस्टर नितिन गडकरी जी को। नितिन गडकरी जी के काम में भारत ने काफ़ी अच्छी सड़कें, बहुत अच्छी सड़कें बनाई। चाहे लोग बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हों या बीजेपी को सपोर्ट ना कर रहे हो, लेकिन नितिन गडकरी जी के काम को लोगों ने खूब सराहा है, खूब काम किया है। पिछले 10 साल में हमने ना तो प्रधानमंत्री बदलते हुए देखा है, ना हमने हमारा ट्रांसपोर्ट या रोड मिनिस्टर बदलते हुए देखा है। वो है नितिन गडकरी जी, बड़ी ईमानदारी से काम करते हैं। पर्सनली मैं उनको बहुत ही फॉलो करता हूँ, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो। अब दोस्तों थोड़ा सा करजन से हम आगे आए हैं, तो थोड़ा सा अब यहाँ पे जो फिनिशिंग होनी चाहिए वो प्रॉपर मिल रही है, बिल्कुल ही रोड की जो होनी चाहिए, जो कंक्रीट के रोड की होती है। तो ये है कि यहाँ पर रोड बिल्कुल सही तरीके से बनाया गया है। शायद कॉन्ट्रैक्टर चेंज होगा या क्या होगा, आई डोंट नो, जस्ट जोक्स अपार्ट दोस्तों, मजाक कर रहा हूँ, लेकिन पता नहीं क्या होगा। लेकिन यहाँ पे फिनिशिंग थोड़ी और बेहतर और अच्छी है, जैसी होनी चाहिए वैसी। बिल्कुल गाड़ी स्मूथ चल रही है यहाँ पर, वरना पीछे थोड़ी रोड पे गाड़ी जंपिंग कर रही थी। तो ये चीज़ है
कि कंक्रीट के रोड में थोड़ा सा घर्षण बढ़ता है, इसीलिए मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि व्हील्स का थोड़ा अच्छा आपके व्हील्स होने चाहिए। व्हील्स की कंडीशन चेक कर लीजिए जब इस रोड पे आप निकला करें, और टायर का जो प्रेशर है वो सही रखा करिए। अब यहाँ से भरूच जो है 33 किलोमीटर है और मुंबई 367 किलोमीटर है, 367 किलोमीटर। दोस्तों देख सकते हैं कि ऊपर से एक्सप्रेस वे जा रहा है, सॉरी नेशनल हाईवे जा रहा है, ठीक है। आगे हमने देखा एक भाई की जो है, गाय की तो नहीं, भाई की गाड़ी हीट कर गई थी, धुआं निकल रहा था, तब वीडियो नहीं बन रहा था तो मैं आपको दिखा नहीं पाया। तो देखिए, अगर आप सोचेंगे कि मैं गाड़ी यहाँ पे, मेरे को तो खुली सड़क मिली है, मैं दबा दूँ, चपला दबा दूँ, ठीक है, एक्सीलेटर दबा दूँ और गाड़ी 160 180 चलाऊँ, चला तो लोगे, लेकिन इंजन की भी अपनी कैपेसिटी है। तो आप खुद की जान को तो डेंजर में डाल रहे हो, गाड़ी की जान को भी डेंजर में डाल रहे हो, आपको लंबा चौड़ा खर्चा आ सकता है, ठीक है। इसलिए इन चीज़ों को लिमिट में ही चलाएं। आपकी कोई सुपर कार नहीं है कि जो उसका इंजन उस तरीके से बना होगा कि वो 300 किलोमीटर चलने पे भी चोकअप ना हो या 200 किलोमीटर चलने पे भी चोकअप ना हो, ठीक है। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखें। मैं आपकी सेफ्टी के लिए बोल रहा हूँ, फिर आपकी मर्जी, आपको जो करना है आप कर सकते हैं। पर तीसरा रिफ्रेशमेंट एरिया मुझे मिला है अभी। रिफ्रेशमेंट एरिया है मतलब कि यहाँ पे पेट्रोल नहीं है, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ वो होगा, आप देखिए गाड़ी ठुक चुकी है, यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ पड़ा है। तो ओवर लिमिट प्लीज़ ना करें, मैं बार बार कह रहा हूँ दोस्तों, ये आपकी सेफ्टी के लिए। प्लस दोस्तों ऊपर जो है स्पीड गन भी लगाई गई है कि कैमरा लगे दिखेगा आपको, कैमरे के साथ स्पीड गन लगी हुई है, आप सामने देखेंगे तो वो अगर आपको कैप्चर कर लेगी तो आप भारी इसका दंड और जुर्माना होता है। और दोस्तों 3 बार अगर आपकी गाड़ी इसमें पकड़ी जाती है तो आपका लाइसेंस भी रद्द हो सकता है। ये देखिए यहाँ पर जो स्पीड गन लगी होती है सामने, जो आपकी गाड़ी की स्पीड निर्धारित पकड़ती है कि आप कहीं लिमिट, ओवर लिमिट में तो नहीं है, तो हर 1-2 किलोमीटर पे ये लगाए हुए हैं, तो इसका आप खास ख्याल रखें, वरना आपको चालान कटवाना पड़ सकता है। ये स्पीड गन सिर्फ इसी एक्सप्रेस वे पे नहीं, भारत के सभी एक्सप्रेस वे पे रखी होती है, तो लिमिट में गाड़ी चलाएं। इनका काम होता है कि आपको अपनी जिम्मेदारी का एहसास कराना, बाय हुक और बाय क्रूक, अगर ना आप नहीं समझते हो तो आपको चालान देकर।